हाँ, हाँ, सजय भीम। मेरा साइंस जर्नी सर से सवाल है। एक्चुअली में मैं जुड़ा था उनसे संडे को, तो मैंने उनसे कुछ सवाल किया था जातक कथाओं को लेकर। आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, वो सुन रहे हैं आपकी बात, बताइए। हाँ, हाँ, ठीक है। तो उसमें एक और मुझे डाउट था कि मतलब कि जो महाभारत है, उसका जो पहला सबसे पहले लिखी गई थी जिसका नाम था जय, वो क्या बुद्धा से पहले लिखी गई थी या फिर बाद में? जी, आपने जो अभी कहा ना कि एक जय लिखी गई थी, जय का कुछ सबूत मिला है? जो आप बोल रहे हैं कि जय कुछ लिखा गया था? मतलब इसमें ये है कि जैसे कि रामायण है, तो रामायण में बुद्धा को और नास्तिकों को चोर बताया गया, सजा देने की बात की गई। तो ये तो समझ में आता है कि रामायण है जो जो बुद्धा के बाद लिखी गई। लेकिन जो महाभारत है, वो क्या बुद्धा के पहले लिखी गई थी क्या? तो आप ये कहना चाहते हो कि जो त्रेता युग में रामायण की घटना ब्राह्मणों ने बताई है, फिर द्वापर युग में जो कृष्ण और महाभारत की बताई है, तो क्या रामायण हुँ। से पहले रामायण ही अगर बुद्ध के बाद का है, तो क्या द्वापर युग बुद्ध के पहले होगा? ब्रह्मनिज़्म का जो कांसेप्ट है वो। अब ये तो पता नहीं। हुँ। दूसरी बात कि जब भी हाँ, किसी चीज़ की हम बात करते हैं, तो सबूतों पे बात होती है ना। हाँ, ब्रह्मनिज़्म ने सारे ग्रंथ अपने क्लासिकल संस्कृत में लिखे हैं और हुँ, संस्कृत के आविष्कारक बौद्ध थे। तो बुद्धिज़्म की जितनी किताबें मिलती हैं, पुरानी किताबें, वो पाली-प्राकृत में मिलेगी या नहीं तो संस्कृत में मिलेगी। लेकिन ब्राह्मणों हुँ, की जितनी किताब मिलेगी, वो सब क्लासिकल संस्कृत में मिलेगी। हुँ, अश्वघोष थे, वो संस्कृत हुँ, में लिखते थे, प्रॉपर बुद्धिस्ट थे। लेकिन उनके हुँ, पैरेलल में ब्राह्मणों की एक किताब आपको नहीं मिलेगी। हुँ, अश्वघोष की लिखी हुई किताब बुद्धचरित दूसरी सदी में चाइना चली गई, दूसरी तीसरी सदी में। 7वीं सदी में तिब्बत चली गई। वहाँ से इत्सिंग आए, वेनसोंग आए, फाहियान आए भारत में। उन लोगों ने बुद्धचरित को कहा कि ये किताब जितने भी समुद्र के देश हैं और भारत के पाँचों भाग, भारत को 5 भाग में डिवाइड किया गया था उस समय। पाँचों भाग हुँ, में लोग सुबह-शाम इसी का वंदन करते हैं। तब तो उन्होंने नहीं बताया कि भारत में एक भी व्यक्ति कोई रामायण या महाभारत पढ़ता है, नाम ही नहीं लिया इत सिंह ने। हुँ, वो तो 690 ईस्वी में भारत में था ना, 15 साल हुँ, स्टडी किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। उसने इतनी बारीकी से लिखा है कि कौन से कपड़ा पुरुष पहनता है, महिला कौन-सी कपड़ा पहनती है, वॉशरूम जाते हैं तो किस हाथ से वॉशरूम खोलते हैं, किस हाथ से वो पानी छूते हैं और किस हाथ से मिट्टी का गोला बना के किस हाथ को धुलते हैं, उसके बाद से किस हाथ से वो लोटा पकड़ते हैं। इतने डिटेल्स में लिखा है। दातुन करने में अ, कौन से किस पेड़ की टहनी इस्तेमाल की जाती है, उसको कितना लचीला और मुलायम बनाया जाता है, बहुत ही डिटेल्स में लिखा उस व्यक्ति ने। और उस व्यक्ति ने ना रामायण का ज़िक्र किया, ना महाभारत का। जातकों का ज़िक्र किया उसने कि बालादित्य हुँ, नाम का हर्षवर्धन जो है, कुंभ मेले का ज़िक्र किया कि वो बुद्धिस्ट का पर्व था। वो हुँ, बुद्धिस्ट का था और वहाँ पे बुद्धिस्ट राजा सारे बौद्ध भिक्षुओं को बुला के दान करता था हर 5 साल में। आज उसको कुंभ मेला इन्होंने बना दिया। तो उसने इतने डिटेल्स में ज़िक्र किया, उसने कहा कि राजा ने ऐलान किया कि जितनी कहानियाँ हैं आप हमारे पास कविताएँ लेकर आओ। लोग लेके पहुँच गए, कुछ जातक कथाएँ भी लेके पहुँच गए, 500 से ज़्यादा बंडल बन गया। तो वो तो एक-एक चीज़ का बड़े डिटेल्स में ज़िक्र किया ना, उसने तो ये ज़िक्र किया कि घड़ी का, कि कैसे घड़ी इज़ाद की गई थी, कैसे गर्मी के दिनों में घड़ी जब दिन बड़ा होता था, तो पहर कैसे काउंट करते थे, कैसे जाड़े के दिनों में जब दिन छोटा होता था तब काउंट किए जाते थे, उसकी एक-एक मेथड को इतने डिटेल्स में लिखा है। तो वैसे हुँ, इतने महीन डिटेल्स में घूम-घूम के भारत की बात लिखने वाला नालंदा विश्वविद्यालय का इतना बड़ा स्कॉलर, उसको रामायण महाभारत 7वीं सदी में नहीं मिला। अब बताइए कि 7वीं सदी हुँ, में इनका रामायण महाभारत था कहाँ पे? ना ह्वेनसोंग को मिला, ना फाहियान को मिला, ना मेगास्थनीज को मिला। मिलता है हुँ, सारा ज़िक्र कहाँ पे? तो सीधे 11th सेंचुरी में, और वो भी किस रूप में? तो
बुद्धिज़्म के जातकों और उसका नव मिक्सित हो रहा है, उस रूप में मिलता है। हुँ, या ब्राह्मणिज़्म का सारा खेल ही 7वीं सदी के बाद का है। अरे एक जगह 7वीं तो कहीं कोई ज़िक्र कर देता। हुँ? हुँ, विवेकानंद गए थे शिकागो सम्मेलन में तो अमेरिका भी गए थे, इंग्लैंड भी गए थे ना? तो हुँ, अमेरिकन्स को तो अमेरिकन ही बताए ना, ब्रिटेन वालों को अंग्रेज बताए, ये भी बोले कि अमेरिकन चालाक होते हैं और इंग्लैंड वाले थोड़ा भोंदू होते हैं, ये भी लिखे हैं। तो हुँ, विवेकानंद गए तो जो देखे वो लिखे ना अपनी किताब में, उसी तरह से बाहर के जो ट्रेवलर्स भारत में आए हैं, वो घूम-घूम के हर एक चीज़ तो लिखे हैं, तो ब्राह्मणों का काहे नहीं ज़िक्र किए, रामकृष्ण का काहे नहीं ज़िक्र किए, दुर्गा काली का काहे हुँ, नहीं ज़िक्र किए, वो ज़िक्र कर रहा है तारा देवी का, कि भारत में तारा देवी पाई जाती हैं, बोधिसत्व पाए जाते हैं और हुँ, हर एक जगह पे कुछ-कुछ ली पर बहुत सारे उन्होंने स्तूपों की चर्चा की, सम्राट अशोक के बनाए हुए 84,000 स्तूपों की चर्चा कर रहे हैं। मंदिर की तो चर्चा हुँ, नहीं मिली कि ब्राह्मणों का कोई मंदिर है। हुँ? तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये इनके रामायण महाभारत जो हैं, इनका एक रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला। लेकिन बुद्धिज़्म का हुँ, सबूत कैसे मिलता है? तो पुरातत्व से मिला, अजंता केव्स में, हुँ, लिखित रूप में, चित्रित रूप में। इसके हुँ, अलावा ये जितने ट्रैवलर्स भारत में आए थे, ये अपने साथ ना हज़ार-हज़ार किताबें भी लेके गए थे ना, 12-12 सौ किताबें विदेश में ले गए। ऐसे 56 से हुँ, ज़्यादा यात्री आए थे, वो लेके गए यहाँ से किताबें और उन किताबों में वहाँ पे लिखा हुआ है और उन देशों की संस्कृति नहीं मिटी ना, तो उनके यहाँ किताबें ज़िंदा हैं, तुरंत पता चल हुँ, गया। खुदाई हुई तो भारत से सारा चीज़ पता चल गया, तो फ़िल्टर आउट हुँ, हो जाता है ना, इस तरह से ये चीज़ें पता चली हैं। जी। हुँ।